मुल्क की हालात पर लंदन में मुसलसल तीसरे रोज़ बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाक़ी वज़रा शरीक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत और पार्टी को दरपेश मसाइल पर बात होगी। नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं, उनसे मुल्क की हालात पर रहनुमाई लेना हमारी ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मज़ीद 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, पूरी इंपोर्टेड हुकूमत लंदन में बैठी हुई है। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। रुपया 193 रुपये फ़ी डॉलर पर चला गया। पंजाब में पानी मैसर नहीं। खरीफ की फसलें तबाह हो रही हैं। ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात कराएं। डॉलर की ऊंची उड़ान 193 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 रोज़ में डॉलर 6 रुपये 35 पैसे महंगा। हुकूमत ने डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत को करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया। IMF के मुआहिदे पर आपने दस्तखत किए। मईशत की तबाही, डॉलर की तारीखी बुलंदी के मुजरिम इमरान खान हैं। इमरान खान शोर न मचाएं, महंगाई और मुआशी तबाही का हिसाब दें। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया गया था कि साजिश कामयाब हुई तो माशी बहाली डूब जाएगी। अब यही हो रहा है। पाकिस्तानी रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। महंगाई 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत पर तारीख के कम तरीन एतमाद की अलामतें हैं। मार्केट पॉलिसी और इकदाम के मुंतज़िर है जो इम्पोर्टेड हुकूमत फराहम नहीं कर सकी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नयान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 2004 से सदारत के मनसब पर फाइज थे। UAE में 40 रोज़ा सोग का ऐलान। परचम सरनिगो रहेगा। सरकारी और निजी महकमों में काम 3 दिन के लिए बंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर UAE के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबिल रहनुमा और पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेख खलीफा बिन जायद अल नयान का UAE की तरक्की में मिसाली किरदार नाकाबिल फरामोश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी दुख का इजहार। कहते हैं कि पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया। गर्मी की शिद्दत के साथ लोड शेडिंग में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में 2 से 4 घंटे बिजली बंदिश। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब पहुँच गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी और डेरा गाजी खान में पारा 49 डिग्री से ऊपर चला गया। दादू में दर्जा हरारत 48, मुल्तान में 47, नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पेशावर और इस्लामाबाद में भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मर्दान में पावर शो। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया। 30 फीट चौड़ा, 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान ने कहा, मुंतखब हुकूमत को साजिश के जरिए ख़त्म करने का रुझान जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। आज़ाद फैसला साजी के बगैर पाकिस्तान के क़याम की मंजिल तक रसाई मुमकिन नहीं। ग़ुलाम कौमों का हाल अपना होता है, ना ही मुस्तक़बिल की कोई उमंग होती है। कौम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकसू तैयार है। तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आगे बढ़ें और कौम को ग़ुलामी से निजात दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे इमरान खान को इस्लामाबाद आने देना है या नहीं। इजाज़त मिली तो इमरान खान 15-20 हज़ार बंदे ला सकते हैं। ना आने देने का फैसला हुआ तो 20 बंदे भी नहीं ला सकेंगे। शेख रशीद भी इमरान खान के साथ नहीं आएगा, वो लाल हवेली बैठा रहेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। एडवोकेट फारूक बाजवा की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अदालत ने कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अप्रैल में $3 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा रकम सऊदी अरब से $700 मिलियन भेजी गई। रवा माली साल के 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर $26 अरब तक पहुँच गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र $3 अरब क्रॉस कर गई। इम्पोर्टेड हुकूमत चंद अरब डॉलर्स के लिए IMF की सारी शराइत मानने को तैयार है, लेकिन $3 अरब भेजने वालों से वोट का हक वापस ले रहे हैं। DGI-SPR ने कहा, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ा हो जाता है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि खुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। कराची के इलाके सदर में होने वाले धमाके की नई CCTV फुटेज सामने आ गई। पैंट शर्ट पहने शख्स को बारूदी मवाद से भरी साइकिल को लाते हुए देखा जा सकता है। मुश्तबा शख्स ने धमाके के मकाम पर साइकिल रखी और चला गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब और कोई ज़बान नहीं। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करेंगे, छुपने नहीं देंगे। हम कराची में क्राइम इंडेक्स नीचे लाए। सेफ सिटी पर अमल दरामद में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोशिश होगी कि उसे भी जल्द शुरू करें। कराची के बुरे दिन वापस आने नहीं देंगे। गुजरांवाला में अलमनाक हादसा, 12 अफराद की जिंदगियां निकल गया। तेज़ रफ्तार डंपर और 2 मुसाफिर वैन टकरा गईं। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में 6 खवातीन और बच्ची शामिल। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। हादसे का मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर की रक्षा को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जान से गए। ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरख्वास्त की जाती हैं तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक हुई तो मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं। जायज़ तनकीद से मसला नहीं, सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। शेख रशीद ने कहा, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। 6ठी बार DGI-SPR ने कहा कि फौज को सियासत में न घसीटें। इनका बयान फौज के अंदर की सोच की तर्जुमानी करता है। मुल्क के मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। ऐसा ना हुआ तो मुल्क श्रीलंका की हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और फिर झाड़ू फिर जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग असेंबलियों से इस्तीफे ऐसे देकर गए थे जैसे कभी वापस ही नहीं आएंगे, मगर इनके तमाम उसूल पैसा देखकर हवा हो जाते हैं। नोट और मराद देखकर इमरान खान और PTI अरकान की राल टपकने लगती है। किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, मुल्क बर्बाद करने की या फिर आइन तोड़ने की? साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी। पूरी कौम की नजरें अदालत की तरफ हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करेगी। मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कबल अज़ वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी 6 माह का वक्त मांग लिया है। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले वतन वापस ज़रूर आएंगे। कानून में गुंजाइश मौजूद है, अभी इनकी सेहत के मसाइल हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म की सरबराही में काउंसिल 4 वज़राए आला और 3 वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल है। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और सैयद नवीद कमर मेंबर होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की नई हल्काबंदियों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। फराह खान और एहसन जमील के असासों की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब लाहौर को मुख्तलिफ इदारों से दोनों के असासों के बारे में जवाबात मौसूल होना शुरू हो गए। नैब ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से ज़ायद लेटर्स इरसाल किए थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। खुद अजला के दौरे करने का भी फैसला। कहा, महंगाई की जो भी वजह हो, मुझे परेशान अवाम को रिलीफ देना है। घी, आटा, चीनी समेत अशिया ज़रूरिया सस्ती करने के लिए जामा एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, फैसला साजों के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता रियासती ताकत के इस्तेमाल का है, जो अवाम और रियासत में टकराव और मईशत की तबाही का रास्ता होगा। दूसरा रास्ता जल्द इलेक्शन का है और बड़े माशी फैसलों का है। ये माशी माशरती इस्तेहकाम का रास्ता होगा, जिससे जमहूरियत भी मजबूत होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को तबाह करने की कोई कसर न छोड़ी। कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाहिश है कि नेशनल डायलॉग करके सब एक हो जाए। दुश्मन हमारी तकसीम से फ़ायदा ना उठाएं। पाकिस्तान को मजबूत करेंगे तो सब मजबूत होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 588 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,500 की सतह पर बंद। DGI-SPR ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायज़ा। मशकों के दौरान जवानों की पेशा वराना महारतों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को भी सराहा। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीक़ाकार आईन और कानून में वाज़ेह कर दिया गया। आईन और कानून के तहत ही तकर्रुरी कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़ बनाने वाली बात है। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी बज़ारी ने कहा, साजिश का नतीजा है कि मईशत की तबाही हो गई। महंगाई में इजाफा हो रहा है। फ्यूल प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी। आवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ आने वाला है। कैंसर के मरीजों के लिए सस्ती दवाइयाँ अमरीकी दवाओं की वजह से बंद हो गईं। इमरान खान सस्ते आटे और तेल के लिए रूस गए। जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। कहा कि उनका मकसद मुल्क में फसाद, इदारों और मईशत को कमज़ोर करना है। साबिक वज़ीर आज़म की बातें रियासत के लिए मुफीद नहीं। किसी को मुल्क का तशख़्ख़ुस तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड कहाँ गया? कौमी असम्बली में बाज़ गश्त। नून लीग के रुकने असम्बली फ़कीर अहमद ने कहा कि डैम फंड का इस्तेमाल क्या हुआ? फंड पर क्या किसी ने बैरूनी दौरा किया? डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, जवाब लेने के लिए अटॉर्नी जनरल से राबता किया जाएगा। दादू, नौशेरो फेरोज और सांगर समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। दादू में मुजाहिरों का 5वां रोज़ है। सांगड़ में नहरी पानी की अदम दस्तियाबी पर काश्तकारों का एहतजाज भी जारी। ठट्टा में भी पानी की किल्लत के खिलाफ रैली। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चौलिस्तान में खुश्क साली ने डेरे डाल लिए। बारिश न होने से सहराई इलाके की ज़मीन खुश्क हो गई। पानी के टोबे सूख गए। इंसानों और मवेशियों के लिए पानी का हुसूल नामुमकिन हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर का चौलिस्तान का दौरा, खुश्क साली का जायज़ा लिया। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 4 रोज़ के लिए बंद। स्टेशन 16 मई के सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। बहावलपुर में लाल सुहानरा के जंगलात में आग लग गई। आग ने 15 एकड़ रकबे को अपने लपेट में ले लिया। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ।
DGISPR ने कहा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई फौज के अंदर तकसीम पैदा कर सकता है। पूरी फौज एक लड़ी में पिरोई हुई है। फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। हमारे जवानों को अपने आर्मी चीफ और कमांडर पर यकीन होता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। मुसल्लह फ़ौज का किरदार अवाम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। फ़ौज और अवाम के किरदार में किसी भी किस्म की दरार नहीं आ सकती।